हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एनिमल किंगडम, जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजी का क्लास 11th में, उसका पार्ट 1, जिसमें होगा पूरा नीट के लिए कंसेप्ट और लास्ट में 2 MCQs भी, जो कि आपको कमेंट करने हैं। तो फिर आज हम जानेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि एनिमल्स में होते हैं वो क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एनिमल किंगडम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हमारे जितने फाइलम है उनको याद कर लेना है। पहला है पॉरीफेरा, उसके बाद है निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा, उसके बाद है टीनोफोरा, उसके बाद है प्लेटी हेलमेंथिस, एस हेलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो फ्रेंड्स, इतने फाइलम के नाम आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इतने ही फाइलम हमारे कोर्स में हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, कि एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो फिर ये कुछ पॉइंट्स के आधार पर होता है। सबसे पहले है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है सिमेट्री, तीसरा है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है सीलोम, उसके बाद है सेगमेंटेशन और लास्ट में नोटोकॉर्ड। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कि ये क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरी NCERT की लाइन्स हैं कि आप जानते हैं कि जो एनिमल किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन उनमें सारा जो पैटर्न है वो सेल्स का सेम नहीं होता है। जैसे कि जो हमारे पॉरीफेरेंस होते हैं, जिनको हम स्पॉन्जस भी बोलते हैं, सबसे पहला फाइलम है जो, उसमें जो सेल जो होते हैं वो इंडिविजुअली काम करते हैं। वो लूज सेल एग्रीगेट्स की तरह अरेंज होते हैं और वो अकेले काम करते हैं। तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अगला फ्रेंड्स की जैसे जैसे अगला फाइलम में आते हैं हम, जो निडेरिया फाइलम है, उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कुछ सेल मिलकर काम करने लगते हैं और एक्टिविटीज़ का डिवीज़न हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सेल की एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो फिर फ्रेंड्स, सेल की एक्टिविटीज़ होती है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, स्टोरेज ऑफ फूड, ETC। तो फिर इसके बाद जब सेल मिलकर काम करने लग जाते हैं तो फिर हम उसको टिश्यू लेवल और ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि निडेरिया फाइलम में होता है। और पॉरीफेरा फाइलम में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद के फाइलम में फिर टिश्यूज मिलकर काम करते हैं, जिसको हम ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये प्लेटी हेलमेंथिस और जो आगे के हायर फाइला हैं, जैसे कि एस हेलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, ये एग्जिबिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन फाइला में क्या क्या होता है, जो जो टिश्यू है वो साथ में ग्रुपिंग में काम करते हैं ऑर्गन बनाने के लिए। जैसे कि एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स और मोलस्क्स, एकाइनोडर्म्स और कॉर्डेस में ऑर्गन जो है वो एक एक सिस्टम बना के काम करते हैं, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल और ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्लेटी हेलमेंथिस, उसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग होते। तो फिर ये उसकी एक कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि फ्रेंड जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बढ़ते जाता है वैसे ही कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो हायर फाइलम में पाया जाता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, सबसे पहले है सेल, उससे अगर हम हायर और ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो उसके आगे आएगा टिश्यू, उसके बाद आएगा ऑर्गन, उसके बाद आएगा ऑर्गन सिस्टम। आप देख भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लिया गया है। सबसे पहले है एक सेल, उससे बना टिश्यू, उससे बना ऑर्गन जो कि है स्टमक, और उससे बना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम या कि और ऑर्गन सिस्टम, और उससे चल रहे हैं हम, जो कि हैं ऑर्गेनिज्म।
अगला है फ्रेंड्स कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो ओपनिंग्स होती हैं, माउथ और एनस। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें हार्ट आता है और बाकी ब्लड वेसल्स आते हैं, वो भी दो टाइप का होता है। ओपन टाइप का जिसमें जो ब्लड है वो हार्ट से पंप आउट होता है, और जो सेल और टिश्यू जो हैं वो उसी में बाथेड हो जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ब्लड और उन सेल्स और टिश्यूज़ का। लेकिन जो फ्रेंड्स क्लोज टाइप होता है उसमें ब्लड एक सीरीज़ ऑफ वेसल जिनको आप ब्लड वेसल्स भी कहते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये ऐसे वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ऐसा होता है कि जैसे ये हार्ट से हीमोलिम्फ या फिर ब्लड जिसको हम कहते हैं वो पंप हुआ तो वो डायरेक्ट ही यहाँ पर टिश्यूज़ हैं उनमें चला गया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पर दिखाया गया है और कुछ ब्रांच वेसल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो फिर यह है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और यह है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद आता है फ्रेंड्स सिमेट्री। हमने अभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला पॉइंट देख लिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगला है सिमेट्री, कि उस ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री कैसी है। तो फ्रेंड्स एनिमल्स को हम सिमेट्री के बेसिस पर भी कैटेगराइज कर सकते हैं। जो स्पॉन्जेस होते हैं यानी कि जो पॉरीफेरंस होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। जैसे मान लीजिए उनका ऐसा शेप है तो उनको कहीं से भी काटे वो इक्वल हाउस में नहीं हम उनको बांट पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स जो सीलेंट्रेटा होते हैं, टिनोफोर्स होते हैं और इकाइनोडर्म्स होते हैं, उनमें रेडियल सिमेट्री होते हैं। जैसे कि हम उनको किसी भी प्लेन से काट ले, यहाँ से यहाँ से यहाँ से या फिर कहीं से भी उनको हम काट ले वो टू इक्वल हाफ्स में बढ़ जाएंगे। इसीलिए उनमें होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री को आप ऐसा भी अंदाज़ा लगा सकते हैं सर्कल के रेडियस से। सर्कल को हम किसी भी डायमीटर के अलाउंग काटे तो फिर वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो इक्वल हाफ्स में कट जाएगा। सीलेंट्रेट्स, टिनोफोरा और एकाइनोडर्म्स। फ्रेंड्स इकाइनोडर्म्स यहाँ पर एडल्ट इकाइनोडर्म्स की बात हो रही है जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है। अगला फ्रेंड्स जो कि ये तो बात हो गई सीलेंट्रेटा की, टिनोफोरा की और एकाइनोडर्म्स की। जो बाकी फाइलम है, एनालिड्स हैं, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्म्स हैं। इकाइनोडर्म जब लार्वल स्टेज में होते हैं तब वो सिर्फ एक ही प्लेन से काटे जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए उनका ऐसा प्लेन है रेक्टेंगल की तरह, तो वो सिर्फ ऐसे ही काटे जा सकते हैं इक्वल हाफ्स में। तो फिर वो बायलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो कि स्टार फिश है, जो कि एक एडल्ट इकाइनोडर्म है। उसको आप अगर काटें तो फिर उसको आप किसी भी एक्सिस से काटे वो इक्वल हाफ्स में बढ़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक तो आपको सी टर्टल दिखाया गया है, उसको सिर्फ एक ही प्लेन के अलोंग हम काट सकते हैं। और ये कॉर्डेटा फाइलम का मेंबर है जो कि बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। अगला फ्रेंड्स अभी हमने देख लिया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री। अब डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स हम जो एनिमल्स हैं, जब हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तो फिर उसमें दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स रहती हैं डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स में। यानी कि जो डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उनमें दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। यानी कि और उनके बीच में एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर भी होती है जिसको हम मीजोग्लिया कहते हैं, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल है फ्रेंड्स
लोअर फाइला है जैसे कि निडेरिया। इसके बाद जो फ्रेंड्स डेवलप होते गए तो फिर उनके बीच में एक थर्ड लेयर भी आ गई, जिसको हम मीजोडर्म डम कहते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो फिर उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। प्लेटी हेलमिंथेस से कॉर्डेटर का आप जितने फाइलम में जाओगे आपको यही ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलेगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो कि आप डिप्लोब्लास्ट देख रहे हैं, उसमें बीच में एक नॉन लिविंग लेयर है, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो है ही। और आप जो ट्रिप्लोब्लास्ट देख रहे हैं उसमें एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है और एंडोडर्म भी है। तो फिर यह है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन और यह है डिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगला फ्रेंड्स हमारा सीलोम। तो फ्रेंड जो बॉडी वॉल होती है और गट वॉल होती है उसके बीच में एक कैविटी का प्रेजेंस या फिर अब्सेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस क्लासिफिकेशन में, जो कि हम एनिमल्स का कर रहे हैं। सीलोम जो होते हैं फ्रेंड्स वो जो हमने अभी मीजोडर्म लेयर देखी उससे लाइंड होता है। जो एनिमल्स सीलोम को पॉजेस करते हैं, जिनके पास सीलोम होता है उनको हम सीलोमेट्स कहते हैं, जैसे कि एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। लेकिन फ्रेंड्स कुछ एनिमल्स में जो मीजोडर्म है वो छोटे छोटे पाउचेस में प्रेजेंट होती है, जैसे कि छोटे छोटे पाउचेस में प्रेजेंट होती है उस बॉडी कैविटी के बीच में। ऐसी कैविटी को फ्रेंड्स हम स्यूडोसीलोम कहते हैं, जिसको हम अगर हम स्यूडो का मतलब निकाले तो फिर इसका मतलब होता है फॉल्स। तो फिर ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं सीडोसीलोमेट्स, फॉर एग्जांपल एस हेलमिंथेस। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो फ्रेंड्स ये सीलोमेट्स क्या हैं जो इसके पहले के हैं, निडेरियंस हैं और पॉडीफेरंस हैं, उनमें ये नहीं है। और जो सीलोमेट्स हैं वो है एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म्स और जो हायर फाइला है वो। अगला है फ्रेंड्स सेगमेंटेशन और नॉटोकॉड। कि सेगमेंटेशन क्या होता है। कुछ एनिमल्स में फ्रेंड्स जो कि एनालिडा और आर्थ्रोपोडा, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एनालिडा और आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है उसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, यानी कि जो बॉडी है उसको कुछ सेगमेंट में बांट दिया जाता है। और फिर नॉटोकॉड क्या होता है कि ये एक मीजोडर्म जो हमने अभी लेयर देखी उससे एक डिराइव्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि डोर्सल साइड पे बनता है कुछ एनिमल्स के। ऐसे एनिमल जिन पर ये पाया जाता है उनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं, और कॉर्डेटा फाइलम भी इसी को कहते हैं। और जिन एनिमल्स में ये नहीं पाया जाता उनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं, जैसे कि पॉडीफेरा से लेकर एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा तक जो फाइलम है उनको। अगला फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख भी सकते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको दिखाया गया है। ये एक आर्थ्रोपोड है और ये एक एनालिड है। और फ्रेंड्स ये आप मीजोडर्म के पास नोटोकॉड को भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं कि बायलेटरली सिमेट्रिकल और एसेलेमेट जो एनिमल्स हैं वो कौन होते हैं। प्लेटी हेलमिंथेस, एस हेलमिंथेस, एनालिडा और टीनोफोरा। इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। ये क्वेश्चन नीट 2020 से है। ऐसे ही फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है कि फाइलम एनालिडा को करेक्टली रिप्रेजेंट इनमें से कौन सा ऑप्शन करता है। पहला है ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड बॉडी और बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड बॉडी और बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक फ्लैटेंड बॉडी एसिलोमेट कंडीशन, डिप्लोब्लास्टिक मोस्टली मैरीन एंड रेडियल सिमेट्री। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर
इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। थैंक यू वेरी मच।